एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे एक राक्षस रहता था। उस राक्षस के पास हवा में उड़ने वाली एक जादुई भैंस थी। इसके साथ ही राक्षस रोज ढेर सारे समोसे बनाकर जंगल में बेचने जाया करता था। जंगल के जानवर राक्षस से समोसा खरीद कर खाते थे। इसी तरह एक दिन राक्षस समोसा बेच रहा था। तभी अचानक उसके पास दो चुड़ैल बहनें आती है। वह दोनों बहुत दुखी थी। सुनो राक्षस, हमारी सौतेली चुड़ैल माँ हम दोनों पर बहुत अत्याचार करती है। आज उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। अरे बाप रे, ये तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। देखो, हम दोनों का कोई नहीं है, इसीलिए तुम हम दोनों से शादी कर लो। हम दोनों हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगी। यह सुनकर राक्षस सोचने लगता है। फिर वह दोनों बहनों से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद राक्षस के कहने पर जंगल का बंदर राक्षस के साथ उन दोनों चुड़ैल बहनों की शादी करवा देता है। फिर राक्षस के घर में दोनों चुड़ैल बहनें रोज समोसा बनाने का काम करने लगती है। राक्षस दोनों चुड़ैल बहनों के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। फिर एक दिन, सुनिए, आज बगल वाले जंगल में एक बहुत बड़ा मेला लगा है। हम दोनों वहाँ घूमने जाना चाहती है। मेला घूमने के लिए हमें पैसे दीजिए। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूँ। उसके बाद राक्षस दोनों चुड़ैल बहनों को पैसे दे देता है। फिर दोनों मेला घूमने चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक विशाल भूत आ जाता है। उस भूत का शरीर पेड़ से भी ज्यादा बड़ा था। उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी जानवर और भूत चुड़ैल डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी भूत की नजर दोनों बहनों पर पड़ती है। वह फौरन एक बड़ा जाल प्रकट करके दोनों बहनों को पकड़ लेता है। मुझे कई दिनों से तुम दोनों के जैसी चुड़ैलों की तलाश थी। तुम दोनों के शरीर पर काला जादू करके मैं तुम दोनों को जादुई छड़ी के रूप में बदल दूंगा। उसके बाद भूत दोनों चुड़ैल बहनों को पकड़कर वहां से दूर चला जाता है। शाम होने पर जब दोनों बहनें घर नहीं आती तो राक्षस को बड़ी फिक्र होने लगती है। उसके बाद वह उन दोनों का पता करने मेले में पहुंच जाता है। लेकिन मेला पूरी तरह उजड़ चुका था। तभी राक्षस की नजर एक भालू पर पड़ती है। राक्षस के पूछने पर भालू उसे भूत के बारे में सब बता देता है। भालू की बात सुनकर राक्षस के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद राक्षस अपनी जादुई भैंस पर बैठकर जंगल के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी अचानक उसे अपने सामने एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है। लगता है वो भूत नदी के उस पार रहता है। अगर मैं जल्दी भूत के पास नहीं पहुंचा तो वह दोनों बहनों को मार के खा जाएगा। तभी एक जंगली काली बिल्ली की नजर राक्षस पर पड़ती है। क्या हुआ? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? राक्षस काली बिल्ली को सारी बात बता देता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। तुम चलो मेरे साथ। उसके बाद बिल्ली राक्षस को एक कुएं के पास ले जाती है। इस कुएं के अंदर जादुई सोने का अंडा है, चलो उसे बाहर निकालो। राक्षस फौरन कुएं के अंदर चला जाता है। उसके बाद वो वहाँ से सोने का अंडा लेकर कुएं से बाहर निकल आता है। फिर बिल्ली वहाँ पर एक बहुत बड़ा हथौड़ा प्रकट कर देती है। चलो, इस हथौड़े से सोने के अंडे को तोड़ दो। उसके बाद राक्षस हथौड़ा उठाकर सोने के अंडे को तोड़ देता है। फिर अगले ही पल अंडे के अंदर से एक बड़ा सोने का सिक्का बाहर निकल आता है। उसके बाद बिल्ली अपनी आंखों से सोने के सिक्के के ऊपर रोशनी छोड़ने लगती है और अगले ही पल सोने का सिक्का चमकते हुए हवा में उड़ने लगता है। फिर देखते ही देखते वह एक विशाल सूरज घर के रूप में बदल जाता है। तुम एक अच्छे राक्षस हो, इसलिए ये जादुई सूरज घर हमेशा तुम्हारी सहायता करेगा। अब तुम इसे अपनी परेशानी बता दो। मेरी दोनों चुड़ैल पत्नियों को एक खतरनाक भूत पकड़ कर ले गया है। तुम उन दोनों को बचा कर ले आओ। ठीक है, मैं अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों चुड़ैल बहनों का पता लगाता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे पता चल गया है, भूत ने उन दोनों बहनों को समुंदर के ऊपर मौजूद नाव के अंदर कैद करके रखा है। कल सुबह होते ही वह दोनों चुड़ैल बहनों को मारकर उन्हें जादुई छड़ी के रूप में बदल देगा। इस जादुई सूरज घर का इस्तेमाल करके तुम उस भूत को सबक सिखा सकते हो। जाओ, इस घर के अंदर चले जाओ। फिर राक्षस सूरज घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद वह सूरज घर हवा में उड़ते हुए समुंदर के ऊपर मौजूद भूत की नाव के पास पहुंच जाता है। अरे ये क्या, अचानक एक राक्षस और सूरज घर यहाँ कैसे आ गए? तभी सूरज घर वहाँ पर एक जादुई सोने का चूहा प्रकट कर देता है।
उसके बाद वह सोने का चूहा भूत के शरीर पर हमला करके उसे काटने लगता है। अरे बाप रे, इतना खतरनाक सोने का चूहा! अरे मैं इससे लड़ाई नहीं कर पा रहा। अरे कोई मेरी मदद करो। देखते ही देखते वह सोने का चूहा भूत के शरीर को काटकर उसे लहूलुहान कर देता है। उसके बाद भूत का शरीर एक सुनहरी मछली के रूप में बदल जाता है। तू अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था ना? ये मेरी जादुई शक्ति का कमाल है। तूने हमेशा सबको परेशान किया है, इसलिए मैंने तुझे ये सजा दी है। लेकिन तभी अचानक वह मछली गोल गोल घूमने लगती है। उसके बाद भूत फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। यह देखकर राक्षस को बड़ी हैरानी होती है। लगता है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसे हराने के लिए दूसरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करो, जादुई सूरज घर। तुम दोनों चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं बहुत ही ताकतवर भूत हूँ। ठहरो, मैं अभी तुम दोनों को नष्ट कर दूंगा। उसके बाद भूत एक मगरमच्छ प्रकट करके सूरज घर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी सूरज घर के अंदर से ढेर सारी बिजलियां बाहर निकलकर भूत और मगरमच्छ के ऊपर गिरने लगती है। अरे मर गया रे! मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते भूत के शरीर का आकार बदलने लगता है और वह दोबारा सुनहरी मछली के रूप में बदल जाता है। अरे वाह, तुमने अपनी जादुई शक्ति से इस बेरहम भूत को दोबारा मछली बना दिया। हाँ, तुमने सही कहा। बुराई चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पर वह अच्छाई के आगे कभी नहीं टिक पाती। अब मैं इस भूत का खात्मा इसी के मगरमच्छ द्वारा करूंगा। उसके बाद जादुई सूरज घर मगरमच्छ के ऊपर जादुई रोशनी छोड़ता है। फिर अगले ही पल मगरमच्छ सुनहरी मछली पर हमला कर देता है। यह देख सुनहरी मछली वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मगरमच्छ उसे पकड़कर पूरी तरह खा जाता है। इस तरह उस बेरहम भूत का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। उसके बाद राक्षस दोनों चुड़ैल बहनों को जादुई सूरज घर के अंदर ले जाता है। फिर वह सूरज घर हवा में उड़ते हुए जंगल में पहुंच जाता है। सुनो जादुई सूरज घर, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुमने बुरे वक्त में हमारी सहायता की है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे रहते कोई बुरी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद सूरज घर के अंदर से ढेर सारी सोने चांदी के सिक्के बाहर निकलने लगते हैं। मैं रोज इसी तरह तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दिया करूंगा। तुम इनका इस्तेमाल अपने फायदे के साथ साथ गरीबों की मदद के लिए भी करना। उस दिन के बाद से राक्षस रोज गरीबों में सोने और चांदी के सिक्के बांटने लगता है। दूसरी तरफ राक्षस दोनों चुड़ैल बहनों के साथ सूरज घर के अंदर बड़े सुकून से रहने लगता है।